ट्रक्स आ रहे हैं ना, ये चाइना से आ रहे हैं। नेपाली टाइम 10:15 हो गए हैं, ठीक है। और मैं आया था यहाँ पे 8 बजे के करीब, 7:30 पौने 8 के करीब। लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ वेट कर रहा था मैं। बैंड बज गई सीरियसली। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि अब नहीं कर पाऊंगा इंटर, क्योंकि सब नहीं मना कर दिया। इमिग्रेशन को नहीं पता, कस्टम्स को नहीं पता। पूरी स्टोरी बताऊंगा अभी आपको क्या क्या हुआ। 2.5 घंटे से खड़ा कर रखा था इन्होंने, बट ठीक है, एक बारी चलते हैं अंदर। अभी भी पता नहीं है, अभी बस ये कि एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। मेरे को एक एजेंट हायर करना ही पड़ा भाई, बिना एजेंट के कोई नहीं समझ पा रहा था, ना ही कोई भाव दे रहा था। अभी एजेंट आया, ठीक है, बताता हूँ एजेंट कहाँ से हायर किया, क्या किया। बट सीरियसली भाई, फर्स्ट टाइम जो करता है ना कुछ, उसको हमेशा स्ट्रगल ही करना पड़ता है। उसके बाद अब जैसे मेरे बाद अब कोई आएगा, उसको ऑब्वियसली यहाँ पर नॉलेज होगी। चलते हैं, पहले गाड़ी खड़ी करते हैं। वहाँ पे बुलाया उन्होंने कस्टम के सामने गाड़ी लेके। फाइनली गाड़ी अंदर बुलाई है उन लोगों ने, कस्टम चेक के लिए कि कस्टम एक बार चेक करवा लो गाड़ी में क्या क्या है क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरे को सारा का सारा सामान निकालना पड़ेगा। और पूरी स्टोरी आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ ना, चाइना एंटर करने के बाद ही बताऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे लग नहीं रहा कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँगा ठीक से। बार बार कोई ना कोई आ रहा है पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो एक बार एंटर करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। चलो भाई, ये सामने जो बंदा खड़ा है ना, यही है मेरा एजेंट। और इसका नंबर या कांटेक्ट कहाँ से मिला वो मैं आपको बताता हूँ अभी। बैंड बज गए, अकेले सारे बैग उतार के चेक करवाने में। बट फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं अब चाइना में। सामने अपने गाइड जा रहे हैं, इनके पास वी चैट था। एक तो इंडिया में ना वी चैट इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो अभी जैसे ही मैं एंटर करूँगा वैसे ही वी चैट इंस्टॉल करूँगा। तो लो जी, एंटर कर रहे हैं। सामने ये चाइना बॉर्डर है, ये है अपना, ये तो उधर से ट्रक आ रहा है। ये जो आपको ब्रिज दिखाई पड़ रहा है ना, ऐसा ही रसवागढ़ी का ब्रिज था जो बाढ़ की वजह से बह गया था, ठीक है। बट इस वाले वेडर पे सब लोगों को रीडायरेक्ट कर दिया कि अब इससे होगा जो होगा। पहले सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज होता था, देख सकते हो आप कितने ट्रक्स हैं, ठीक है। और सारे टूरिस्ट आपको रसवागढ़ी वाले पे मिलते हैं, बट इस वाले बॉर्डर पे ही अब आपको सारे टूरिस्ट मिलेंगे और सारे ट्रक्स वगैरह तो चलेंगे इसी से ऑब्वियसली। अच्छा खासा बहुत बड़ा बॉर्डर है भाई अभी, नाइस। ये गाइड मेरे साथ ही चल रहे हैं, राइट में चल रहे हैं, मेरा कारनेट इन्हीं के पास है। और मेरे गाइड से इनकी बात हो चुकी है, तिब्बत के गाइड है। खड़ी कर दूं? ठीक है ठीक है। ये कह रहे हैं भाई यहीं रोक लो अभी के लिए, और फिर ये आएंगे अभी गाइड को लेके, फिर वो गाइड अपने साथ मुझे अंदर लेके जाएगा। अभी लंच ब्रेक चल रहा है चाइना में, तो अभी वो गए थे जो ये हमारे गाइड थे। गाइड क्या थे, मतलब मैंने ऐसे बीच में ब्रोकर से पकड़ा था जो हेल्प करवा के क्रॉस करवा दे मुझे यहाँ से बॉर्डर। तो वो गए थे, तो वो मेरे गाइड से मिल लिए। वो गाइड मेरा वहाँ पर है, उनके पास वी चैट है, तो मैं वी चैट नहीं इंस्टॉल कर पा रहा था। अब वी चैट उसके पास था, तो उसने बात करी, तो वो कह रहा मैं वेट कर रहा हूँ। तो उसने मेरी वीडियो बना के भेज दी कि हाँ गाड़ी यहाँ पर खड़ी है ब्रिज पे, और आके इनको लेके चले जाना। तो मैं बता दूं भाई हुआ क्या। तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था भाई कि इनिशियली ना आप लोगों को सबको पता है कि रसवागढ़ी बॉर्डर से बॉर्डर क्रॉसिंग टूरिस्ट कर सकते थे, बट जब से वो वैनिश हुआ पूरा का पूरा ब्रिज, सारे के सारे टूरिस्ट को डाइवर्ट कर दिया गया इस बॉर्डर पे, जिसका नाम है तातोपानी बॉर्डर। तातोपानी बॉर्डर है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर जो चाइनीज गाड़ियां हैं वो ही एंटर करती हैं चाइना के अंदर। उसके अलावा और कोई गाड़ी नहीं जाती, नेपाली गाड़ी भी नहीं जाती है, ठीक है। और पहली गाड़ी आज मेरी जो गाड़ी एंटर कर रही है। तो हुआ क्या कि जब मैं आया वहां पे बॉर्डर पे, तो पहले तो पुलिस वालों ने मना ही कर दिया, गाड़ी नहीं जाती है, मतलब उन्होंने साफ एकदम मना। मैंने कहा आप मेरे को बताओ कस्टम्स का है, मैं कस्टम पे जाके बात करता हूँ। फिर मैं गया कस्टम पे गया, तो कस्टम पे जो इनके मेन हेड थे कस्टम ऑफिसर, वो आए नहीं थे, ठीक है। सुबह सुबह का लिमोनी का टाइम था। फिर बाकी के सारे कस्टम ऑफिसर कह रहे कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, कह रहे आप ये वाला डॉक्यूमेंट लाओ। वो मेरे को डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे जो कमर्शियल गाड़ी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो मैंने उनको कारनेट दिखाया, मैंने कहा कारनेट, और ऊपर से कारनेट में दिक्कत ये होगी कि कारनेट में ना लिस्ट ऑफ कंट्रीज लिखी रहती है यहाँ पे कि क्या क्या कंट्रीज अलाउड है, मतलब किस किस कंट्री में ये कारनेट चलेगा और किस किस में नहीं चलेगा। तो इसमें एक लाइन नीचे लिखी है, दिस कारनेट में ऑल्सो बी यूज इन द फॉलोइंग कंट्रीज अंडर द सोल एंड एक्सक्लूसिव गारंटी ऑफ द इशुइंग एसोसिएशन, ठीक है। तो इसके नीचे फिर इन्होंने नेपाल लिख रखा है। तो अब थोड़ा सा उनको इसमें असमंजस भी हो गया, और ऊपर से उन्होंने कभी कारनेट देखा ही नहीं। तो फिर मैंने कॉल किया एडवर्ड को। एडवर्ड कह रहा हमें नेपाल साइड का कोई आइडिया नहीं है, बट चाइनीज कस्टम्स को पता है कि आप आ रहे हो, सारे पेपर्स सबमिट हो चुके हैं, फीस पे कर दी गई है आपके एंटर करने की, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी वहां पर अथॉरिटी में जो लोग हैं सबको पता है कि आपकी गाड़ी आज इस वाले बॉर्डर से एंटर होने वाली है। जो वहां पर ऑफिसर्स हैं उन तक को पता है कि गाड़ी एंटर होने वाली है, बट नेपाल साइड से मुझे नहीं छोड़ा जा रहा है।
तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जब हेड ऑफिसर आ जाएंगे तो उनको बताना। फिर एक और ऑफिसर आया, फिर एक और ऑफिसर आया, एक एक करके मैं सबको समझाया और किसी को समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने उनको बताया रसुआगढ़ी से जाते हैं लोग, ठीक है। ये लोग कह रहे रसुआगढ़ी से भी नहीं जाते। मैंने कहा ऐसे कैसे कह सकता, मतलब इतने लोग जा रहे हैं रसुआगढ़ी बॉर्डर से, तो ये लोग कह रहे नहीं जाते। मैं फिर थोड़ी देर बाद मेरे एक नेपाली एजेंट था, मैंने उसको कॉल किया, वो बैठता है रसुआगढ़ी बॉर्डर के पास। फिर उसने क्या किया, उसने यहाँ पर किसी को बोला कि मैं आपके पास किसी को भेजता हूँ। तो यहाँ पर एक बंदा आया, ठीक है, उसने मेरे को फिर इस गाइड से मिलवाया जो अभी आप देख रहे थे, जिसने मेरा अभी सारा काम कराया यहाँ पे। तो वो आया, फिर उसने कहा कि मेरे को कारनेट, उसने सीधा एकदम डायरेक्ट बोला, उसने कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ कह रहा कारनेट है दो, तिब्बत का परमिट आ गया, गाइड वहां है, सब कुछ एकदम, क्योंकि वो रसुआगढ़ी बॉर्डर पे पहले काम करता था, तो उसको सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से पता था क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे कैसे काम करना है। बट वो खुद कह रहा था कि इस बॉर्डर से आज तक कोई भी इंडियन व्हीकल नहीं गया है चाइना में, ठीक है। तो ऑफिशियली देखा जाए तो थार रॉक्स अपनी ये जो है पहली इंडियन व्हीकल होगी जो चाइना में एंटर कर रही है तातोपानी बॉर्डर से। फिर बाद में जो इनके हेड ऑफिसर थे वो आए, तो उनको उन्होंने नेपाली में समझाया, तो वो कह रहे कि क्या होता है कारनेट, उनको सारी चीजें समझाई गई। फिर उन्होंने कॉल किया कस्टम्स में रसुआगढ़ी बॉर्डर पे, जो उनके नॉन में थे, कि कारनेट क्या है और ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि इस बॉर्डर से क्रॉसिंग करने के लिए ना एक अलग डॉक्यूमेंट का कुछ नाम बता रहे थे, वो चाहिए था, ठीक है। तो वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा ऐसा तो मुझे पता ही ना, मैंने सुना कि कभी ऐसा कुछ चाहिए। तो फिर बाद में उन्होंने वहां पर कॉल किया, वहां पे कॉल करने के बाद उनको कंफर्मेशन मिल गई कि नहीं, कारनेट वैलिड होता है, कारनेट पे एंट्री कर सकता है अगर उनके पास तिब्बत का परमिट है तो। फिर मैंने एडवर्ड से तिब्बत का परमिट मंगाया, मैंने इनको दिखाया, फिर सारे पेपर इन्होंने बोला कि फोटो स्टेट करवा के लेके आओ, प्रिंट निकाल के लाओ। फिर वापस से मैं उस तरफ गया, मतलब मैं चक्कर ही काट रहा था जब से। फिर वो सब करके फिर थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई जब उन्होंने बोला कि गाड़ी अंदर लेके आओ। फिर गाड़ी में वो वाले गेट पर आने भी नहीं दे रहे थे, फिर अंदर से गाइड आई कि आने दो, परमिशन है। फिर अंदर आया, फिर सामने खड़ी करी, वहां पे गाड़ी पूरी की पूरी चेक हुई, सारा सामान उन्होंने खोल के देखा, बैग्स जो थे वो मैंने अंदर स्कैनर मशीन में डाले, ठीक है। वो सब कुछ होने का फिर उन्होंने आगे खड़ी करवाई, फिर मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प मारा इमिग्रेशन का। कस्टम्स में फिर मैंने उनको ही बताया कि कारनेट में आप ये करो, ये फाड़ के रख लो, यहाँ स्टैम्प मारो, मतलब उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कहाँ क्या क्या स्टैम्प लगनी है। तो फाइनली भाई हमारा कारनेट भी स्टैम्प हो चुका है, इमिग्रेशन की एग्जिट की स्टैम्प भी लग चुकी है नेपाल साइड से। अब जो होना है वो होना है हमारा चाइना साइड पे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपना होगा भाई कस्टम्स, फिर इमिग्रेशन, ठीक है। पहले इमिग्रेशन होगा, फिर कस्टम्स होगा, और वो सब वैसे करवा देगा मेरा जो चाइना का गाइड है, ठीक है। वो वेट ही कर रहा है, अभी लंच चल रहा है, 1 बज रहा है चाइनीज टाइम के हिसाब से, तो 1 घंटा प्रॉपर वेट करना है मुझे, 2 बजे खुलेगा क्योंकि बॉर्डर। तो यही था भाई अपडेट। सोचा था कि सुबह जल्दी निकल के आज जो जर्नी होगी वो बहुत पीसफुली मैं कवर करूंगा, बट अब होने वाला नहीं है वो। उसका रीजन ये है कि अब यहाँ से 8 घंटा ड्राइव करनी है, और दोपहर के 2 बज गए चाइना के हिसाब से। चलो मतलब देखा जाए तो मैं लेट ही उठा हूँ चाइना के हिसाब से, तो मैं फ्रेश रहूंगा, बट अंधेरा तो हो ही जाएगा। तो यही है भाई, सामने तो गेट भी बंद कर रहे हैं। हाँ गेट बंद कर दिया इन्होंने, लंच टाइम हो गया, गेट बंद कर दिया। वेट करो 1 घंटा यहाँ पे। 3 hours later. चलो भाई फाइनली एंटर कर चुके हैं चाइना। सामने जो सड़कें आप देख रहे हो ये है चाइना की, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जितनी थी मुझे उससे ज़्यादा टाइम लग गया, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इनफैक्ट जो हमारे गाइड थे अभी मेरे साथ में बैठे हैं, ठीक है, तो इनको भी नहीं पता था कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस वाले बॉर्डर पे सीरियसली अभी तक कोई नहीं एंटर किया है, ठीक है। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने मंगवाए, कभी एजेंसी से, कभी जो हमारी ट्रैवल टूर एजेंसी थी जो कि लहासा में है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, अभी शेयर करने को भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं सोच रहा हूँ अंत भला तो सब भला, एंटर कर गए। बट जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है वो मैं आपको दूंगा, ज़रूर दूंगा, क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है, और कितना टाइम लगा मुझे एक्चुअल में यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जैसे मैं नेपाल से एंट्री कर चुका था, आप लोगों ने देख लिया था लास्ट शॉट हुआ था, उसके बाद मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। फिर जैसे ही उनका गेट खुला वैसे मैं एंटर हो गया था चाइना साइड पे। वहाँ पर सबसे पहले जाते ही मेरे को गाइड मिल गए अपने, ठीक है, और इनका नाम है ताशी। हे ताशी, से हाय। हाय, ठीक है। बट इन्होंने बोला है कि इनको नहीं आना कैमरे में, मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ताशी मेरे साथ है, अब ये मेरे साथ लहासा तक रुकेंगे, सॉरी गोलमुंड तक रुकेंगे, जो कि तिब्बत का ही एक पार्ट है। तो आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि बॉर्डर क्रॉसिंग का कैसा था। शूट मैंने नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि अलाउड नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, हर कंट्री अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो मैंने उसको नहीं किया हैंडल, ठीक है। जैसे जैसे उन लोगों ने कहा मैंने वैसे किया, मैंने कैमरा उठाया भी नहीं, ठीक है, और मैंने माइक वाइक सब कुछ उतार के रख दिया था। रोड्स की भी कंडीशन सामने बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ठीक ठाक है। बट मैं चाहता हूँ पहले आपको ये डिलीवर कर दूँ जो मैं बताना चाहता हूँ, जिस पर अंधेरा हो जाएगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि लास्ट शॉट जो आपने देखा था ना जब मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग की उसके पहले, तो वो था जब मैं नेपाल साइड से एग्जिट कर चुका था और चाइना के लिए एंट्री करने के लिए वेट कर रहा था, तो लंच चल रहा था। लंच के बाद जैसे मैंने एंटर हुआ तो मेरे गाइड साहब मिल गए मेरे को वहाँ पे, ठीक है, और इन्होंने मेरे को हाई किया दूर से, मैं समझ गया वही है, इनकी फ़ोटो में पहले आ ही चुकी थी। फिर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सारी शुरू करवाई, तो सबसे पहले पासपोर्ट और ये सारे परमिट वगैरह लेके अंदर गए।
फिर अब मैं बता दूं मतलब प्रोसीजर तो बैक टू बैक चल रहा था, बट बीच बीच में ना इश्यूज आ रहे थे। सबसे पहला इशू ये आ गया था, तो सबसे पहले तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तुरंत उन्होंने मेरे स्लीपर्स देखी और एक पुलिस ऑफिसर ने बोला कि आप स्लीपर पहन के नहीं ड्राइव कर सकते चाइना में, आपको शूज़ पहनने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये हो कि मैंने शूज़ पहने, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है भाई, इंडिया में भी अलाउड नहीं हो तो चलाते हैं सब लोग, मैं भी चला ही लेता हूँ, कंफर्टेबल होती है। बट ठीक है, आपसे शूज़ पहन के ड्राइव किया करेंगे डेली, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग है कि उसके बाद उन्होंने बोला कि सारा सामान अनलोड करो गाड़ी में से, और एक एक करके सारा सामान मैंने उसमें डाला, जो मशीन होती है स्कैनिंग मशीन, उसके बाद उधर जाके रख दिया गया और फिर गाड़ी पूरी की पूरी खाली हो गई। अब उसके बाद नया इशू आ जाता है, ये बोलते हैं कि जो हमारा तिब्बत का परमिट है ना, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा इनफैक्ट, ठीक है। उसमें परमिट में 4 लोगों का नाम होता है, आपके साथ साथ 3 लोग और होंगे, वो नेपाली होंगे सिटीजन, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि हमारे साथ 3 लोगों का नाम था, बट एक्चुअल वो 3 लोग हमारे साथ थे नहीं। तो ड्राइव करने वाला मैं अकेला था और गाड़ी में मैं अकेला ही दिख रहा था। तो उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आ गया कि मतलब ये कि अब इनसे बात हो रही थी, इनको हिंदी भी आती है थोड़ी बहुत, इंग्लिश आती है और इनको चाइनीज़ भी आती है, तिब्बती लैंग्वेज भी आती है, ठीक है। तो उस केस में फिर इन्होंने उनसे बात की, तो इन्होंने बोला कि अगर आप अकेले हो तो आप नहीं जा सकते। मैंने इनसे पूछा नहीं जा सकता हूँ मतलब, तो उन्होंने बोला आपको गाड़ी यहाँ छोड़नी पड़ेगी और जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है जो कि लहासा में है, वो आपको दूसरी गाड़ी भेजेगी और फिर उससे जाना होगा आपको। मैंने कहा भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं अपना क्या मैं गाड़ी छोड़ के थोड़ी जाऊंगा नेपाल में, तो गाड़ी से जाना। मैंने कहा यहीं से, तो इनको लग रहा था कि मैं चाइना तक जाऊंगा, मुझे लग रहा है कि इनका शायद ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी है। बट जब मैंने इनको नीचे मैप दिखाया, मैंने कहा भाई देखो यहाँ से मुझे आगे रशिया जाना है, यूरोप जाना है, यूके जाना है, उसके बाद कनाडा यूएसए जाना है, मैं गाड़ी नहीं छोड़ सकता हूँ, गाड़ी मेरे को लेके ही जानी पड़ेगी। फिर मैंने अपने एजेंट को कॉल किया, एडवर्ड को, एडवर्ड ने वहां से मेरे को सीधा मैसेज लिखा सॉल्व, ठीक है, सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन गो अहेड। उसके बाद से फिर इधर पता चला मेरे को कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह इनको भेजे, कुछ बातचीत हुई होगी आपस में, फिर एट द एंड हो गया। मतलब बीच में 1-2 बार मेरे को दुख तो हुई थी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, 1-2 बार जैसे नेपाल में हुई थी दुख वैसे यहाँ पे भी हो गई थी। बट ठीक है, फाइनली एंटर कर चुके हैं, अंत भला तो सब भला, जैसे कि मैंने बताया। फिर से कस्टम्स, कितनी कस्टम्स है, कस्टम ही कस्टम भाई। कंस्ट्रक्शन तो भाई साहब भयंकर चल रही है यहाँ पे। अभी जैसे हम लोग निकले ना बॉर्डर से, उसके बाद सीधा गोल गोल रास्ते हैं सारे, लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो गोल गोल रास्तों पे अभी सारे के सारे ने काट के उसको चौड़ा कर रहे हैं, यहाँ तक मुझे लग रहा है। और भाई पहाड़ों पे ऐसी सड़क बना दी है, देख रहे हो सामने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या कुछ भी देखो ना, मतलब यहाँ की जो नॉर्मल सी जो दीवारें भी हैं वो इतनी मजबूत लगती नहीं ना, ऐसा लगता है सिंगल एकदम पत्थर लगा रखा हो। कैसे जाएंगे, सामने से भी आ रहा है भाई, चलो पीछे ले लो, चलो लेकिन भाई कितना छोटा सा है ये ऑटो सा, सामान वामान रखने वाला, बहुत ही छोटा है। और बाकी आज फर्स्ट टाइम मैं पहाड़ी रीजन में या फिर गोल गोल रीजन में राइट हैंड साइड ड्राइव कर रहा हूँ। हमारा स्टीयरिंग राइट में, और आज से लगभग 2 साल पहले मैंने ऐसे ड्राइविंग की थी, बट वो हाईवेज पे थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम पहाड़ों पे राइट में ड्राइव करते हुए, नाइस, अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। ये थोड़ा सा नया होगा मेरे लिए, रीज़न बीइंग पहले मैं कर चुका हूँ राइट में ड्राइव, बट वही है कि पहाड़ों पे नहीं किया, तो पहाड़ों पे थोड़ा सा टर्न ज़्यादा शार्प होते हैं, तो इस बार वो आदत है ना पहाड़ों पे चलाने की अपनी, ठीक है, वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। बट ठीक है, और रास्ते देख सकते हो अभी थोड़े ख़राब हैं क्योंकि बॉर्डर के पास है, अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा का सारा, और इधर सारी की सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इधर नीचे भी कंस्ट्रक्शन, मतलब गोल ऐसे ऐसे रास्ते हैं सारे के सारे। ठीक है, चलो पहुंच जाएंगे यहाँ से 1.5 घंटे लगभग। बाकी यार एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, कस्टम्स में जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, उसके बाद जब फाइनली अप्रूवल हो गया कि चलो अब निकलना, तो उसके बाद सारा का सारा कस्टम चेक होता है गाड़ी का। तो उसमें सारे सामान जितने भी बैग में था, मतलब बैग में छोड़ो, पहले सारे उन्होंने बैग स्कैन करवाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो जितने भी ये पड़े हुए थे कंटेनर्स, उनको खोल के एक एक चीज़ चेक की, बैग खोल के देखा क्या है क्या नहीं है। और एक चीज़ और लहसन लेके आया था मैं, ठीक है, क्योंकि लहसन जल्दी मिलता नहीं है और मैं कुकिंग थोड़ी बहुत करूँगा, तो इन्होंने लहसन अलाउ नहीं है मुझे ले जाने के लिए। मैंने दिखाया गार्लिक है, कह रहे नहीं गार्लिक अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी खाने पीने की चीज़। मेरी गाड़ी में जो आपको याद है नेपाल से मैंने एप्पल और वो लिए थे नाशपाती, इन्होंने वो भी रख लिया। अब हो सकता है इसका रीज़न ये है कि कभी कभी ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे फेंक देते हैं तो वहाँ पे पेड़ उगाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ रूल है, तो इस वजह से शायद से इन्होंने अप्लाई नहीं किया। बट जो भी है, ये 2 चीज़ें इन्होंने रख ली। उसके अलावा मुझे कैश का लगा था क्योंकि मैं डॉलर्स कैरी कर रहा हूँ, जो इस एजेंसी को मेरे को पे करना है। कितना पे करना है क्या है वो सब मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। बट उसके अलावा बताऊँ तो, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, बट उसके अलावा बताऊँ तो ये कि हाँ, कैश उन्होंने गिना पूरा का पूरा, ठीक है, उसके बाद मेरे को दे दिया कैश का, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई भयंकर कंस्ट्रक्शन देख लो, इतने से एरिया में 4 जेसीबी लगी हुई हैं, आगे वो 2 लगी है, पीछे 2 लगी हैं। कितनी तेजी में काम होता है भाई चाइना में, ये तो है बहुत तेजी में। रोड्स की हालत इतनी अच्छी नहीं है जैसे मैंने बताया, बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने ताशी से पूछा कि यहाँ से रास्ता कैसे है, क्योंकि आज हम लोगों को जो आइडनरी है थोड़ी सी चेंज हुई है, वो भी बताता हूँ अभी। तो इन्होंने बोला कि नालम तक का रास्ता थोड़ा सा खराब है, उसके मतलब अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैच खराब है, उसके बाद अच्छा है।
मुझे लगा भाई ज़्यादा खराब होगा, बट ये सड़क जो आपको दिख रही है ना कीचड़ वाली, भाई ड्राइविंग में मेरे को एटलीस्ट इशू नहीं होगा। निकल जाएगी वहाँ से, नहीं निकलेगी, जा क्यों रहा है फिर। तो हमारी आइटनरी के हिसाब से आज हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके शिगात्से तक की ड्राइव करनी थी, जो कि लगभग 8-9 घंटे की ड्राइव थी, ठीक है। और हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि बॉर्डर क्रॉसिंग 1.5-2 घंटे में हो जाएगी। तो चाइनीज़ टाइम के हिसाब से सुबह अगर मैं 9-10 बजे पहुंच जाता बॉर्डर, 12-1 बजे तक फ्री हो जाता, तो मैं शिगात्से शाम में आराम से पहुंच सकता। और फिर कल शिगात्से में मॉर्निंग में मेरी चाइनीज़ नंबर प्लेट और चाइनीज़ मेरा लाइसेंस बनता, और कल ही दोपहर में हम लोग 300 किलोमीटर की ड्राइव पे निकल जाते, क्योंकि वो हाईवे है। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाते सीधा वहाँ की कैपिटल लहासा में। लहासा में एक दिन का स्टे था। कुछ इस तरह की आइडिया थी, धीरे धीरे बताता रहूँगा आगे। बट आज यहाँ पर इतना डिले हो गया, मुझे जल्दी एग्जिट करना, तो इस वजह से आज हम लोग नायलम रुक रहे हैं। नायलम के बाद हम लोग कल जाएंगे शिगात्से। शिगात्से से फिर हम लोग आगे जो हमारा सफर होगा वो तय करेंगे। भाई कैन वी गो फ्रॉम दिस साइड? फिर नायलम से हम लोग कल शिगात्से जाएंगे, परसों अपना वो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मेनलैंड चाइना। शाम के हो रहे हैं 4:05 इंडियन टाइम है ये। चाइना में दिखाऊँ तो भाई हो रहे हैं 6:35, और सामने ही देख रहे हो बीच बीच में ना यही चल रहा है। काफ़ी देर, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं ट्रैफिक, उसके बाद छोड़ देते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था, सीधा निकल आया था होटल से, कुछ भी नहीं खाया। तो अच्छा मैं बिस्किट्स पड़े हुए, तो बिस्किट ही खा रहा हूँ सुबह से, या फिर एप्पल खा लिया था मैंने बीच में। और सबसे बड़े ताशीनियम नहीं खाया भाई, इनको भी भूख लग रही थी। हमने सोचा था कि बॉर्डर क्रॉस करते ही वहीं पर ही नेपाली फूड मिलता है, दाल चावल सब्जी ये सब, वो खा लेंगे। बट इतने टाइम लग गया हम लोग को क्रॉस करने में, मेरे को इधर नहीं आने दे रहे थे वो, क्योंकि मेरा पासपोर्ट जाता है इमिग्रेशन में और स्टैम्प नहीं लगी थी। बिना स्टैम्प के आप कंट्री नहीं क्रॉस कर सकते। तो जब मैं इधर आ रहा था तो उन्होंने वहीं रोक दिया, उन्होंने कहा वापस जाओ। तो उस वजह से खाना भी नहीं खा पाया। जब हमने क्रॉस किया तब बंद हो चुकी थी शॉप, तो इसलिए तो अभी मैं दिखाना नहीं चाह रहा भाई सबको ऑब्वियसली, क्योंकि अभी थोड़ा है यहाँ पे ना पंगा। तो इसलिए मैंने कहा किसी को ना दिखा के बस आपको जगह और मैं खुद बस यही चीज़ें दिखाऊंगा। और सेंसिटिव एरिया जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गए, सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। सारे देख लो भाई, अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बैग लेके, क्योंकि वहाँ से बैक टू बैक ट्रक आ रहे थे, तो इस वजह से बैग करके खड़ी कर ली मैंने। यहाँ पे देखा ना बादल आ रहे हैं पूरे। अभी ना प्रॉपर हमें पहाड़ी चढ़नी है पीछे। ताशी बता रहे थे कि पहाड़ी चढ़ेंगे, उसके बाद एक चेक पोस्ट आएगा, उसके बाद फिर थोड़ा प्लेन रास्ता शुरू हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव बची है नायलम की, ठीक है। और होपफुली वहाँ खाना मिल जाए, बहुत तेज भूख लग रही है सीरियसली। रोड्स बनाने के लिए पूरा ऐसा लग रहा है सेटअप ही बना दिया है फैक्ट्री का पहाड़ों पे, देख रहे हो। और जब रोड्स बन जाएंगे इसको हटा देंगे, और इतना जल्दी होता है यहाँ पे सब। और हर ट्रक के पीछे ना मैंने एक चीज़ और नोटिस की, इंडिया में मैंने बहुत कम ट्रक्स में देखा, बट यहाँ पे हर ट्रक में है। दिखाता हूँ आपको, इसमें नहीं, इन छोटे वाले ट्रक्स में नहीं है, बड़े ट्रक्स में है। साइड से ऐसे करके निकलता है, और जब अनलोडिंग या लोडिंग होनी होती है एक ऐसे प्रॉपर एक बेस सा सेट हो जाता है उसके नीचे, और जब सारा सामान अनलोड हो जाता है या फिर लोड हो जाता है, फिर वो बेस वापस से इसके अंदर चला जाता है। हाइड्रोलिक पूरा बना रखा है। ये देखो, ये दिख रहा है, इस वाले में भी है। अभी इस वाले में दिखाता हूँ, इस वाले में भी होगा। दिस वन इज बिल्डिंग for the government building. ओ गवर्नमेंट बिल्डिंग, ओके। ये देखो भाई, ये इसकी बात कर रहा था मैं। ये ना ये प्रॉपर हाइड्रोलिक है। पहले ऐसा नहीं कि नीचे जाता है, पहले पूरा पूरा बाहर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर हल्का सा ट्रक अपलिफ्ट सा हो जाता है पीछे से, ताकि सामान वामान सारा इस पे आए अगर अचानक। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, कंफर्म नहीं पता मुझे। जैसे देखो सामने देख रहे हो, ट्रक ये पूरा का पूरा उठ गया हवा में। अब जब इसके अंदर लोडिंग होगी ना, तो पहले ये बेस पूरा सेट होगा, उसके बाद लोडिंग होगी, फिर उसके बाद जब अनलोड होगा या फिर लोड होगा, तब उसको ऊपर करके फिर ट्रक आगे पीछे जाएगा। देखो आगे भी दे रखा है हाइड्रोलिक, पीछे भी दे रखा है। लो जी देख लो, इस तरीके का होता है बेस इनका ना। ये देखो इस वाले में भी सेम है, हर ट्रक में मिलेगा ये, हर ट्रक में। मुझे पहले लगा था कि रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए है सारा ना, बट ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं साइड साइड में। मतलब पहाड़ों पे बिल्डिंग, एक टनल भी बन रही है साइड में, देखो पहाड़ों पे बिल्डिंग बना रहे हैं भाई। So tomorrow at what time we have to leave? 8:30 left from hotel. Okay. And where we will have our breakfast? Breakfast we will try in our side. Okay. Nyalam. Okay, in Nelam only. Yes. Then Okay. maybe sightseeing. Are we getting any time in between to see some places? Yes. Okay. Pikuto Lake and Lake, yes, Pikuto Lake Tikutsu Lake. and 5,200 meter up Okay. Tongla. Then on the way we'll see the nomadic and the yaks and the cows. Okay. sheep. Nomadic cows. Yeah. Okay. Then You know my YouTube channel name is Nomad Engineer. mm, So am I getting to see nomadic cows? cows. Yeah. Okay. And yaks. Yeah. Okay. Nice. And by what time we will reach Shigatse? I think 5 p.m. Okay. And Shigatse is the biggest city in Tibet, right? She got number second
Okay, number second biggest city. Biggest city in Tibet. And biggest city in Tibet is? Number first in Lhasa. Oh, Lhasa is the biggest city. Obviously, it is the capital of Tibet, right? Nice, 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 nice. तो भाई सुन लिया आपने आइटनरी कल सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे नायलम में, उसके बाद निकल जाएंगे। मुझे लगा था कि कल ड्राइव है, बट अच्छा चलो, नायलम का रास्ता 1-1.5-2 घंटे का हमने आज ही पूरा कर लिया। इससे क्या होगा कि कल अब हम लोगों को थोड़ा घूमने का रास्ते में मौका मिल जाएगा और 2-3 साइट सीइंग भी कर लेंगे। उसके बाद शाम को 5-6 बजे तक कह रहे हैं कि हम पहुँच जाएंगे शिगात से। नज़ारे जन्नत से कम नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है बादल नीचे हैं, हम ऊपर हैं। देख रहे हो ये ट्रक्स वगैरह और सामने रोड्स थोड़ी खराब है, वरना ये प्रॉपर हिल स्टेशन है। इट इज वेरी क्लीन टनल, राइट? वेरी क्लीन, या नाइस। पहाड़ काट के बनाई है, ऐसे लग रहा है बीच में से, कभी इतनी लंबी सी है। आई थिंक इट इज वेरी न्यूली कंस्ट्रक्टेड, राइट? बिकॉज नो लाइट्स आर देयर, नो नेविगेशंस आर देयर राइट नाउ। ट्रू, Very new. या अब धीरे धीरे विजन भी थोड़ा कम होता जा रहा है गाइस, देख सकते हो एकदम सड़क पे आ चुके हैं बादल। हाउ, व्हाट इज द हाइट राइट नाउ? 4,200 meters. 4,200 meters above द सी लेवल, राइट? भाई 4200 मीटर ऊपर है अभी हम लोग। And Indian film hero. या आई नो And Preeti Zinta. संचिता, नॉट संचिता, इट इज संजय दत्त। Sanjay. या संजय दत्त, And Preeti Zinta. या प्रीति जिंटा। Heroine. Heroine, it's not heroine, it's heroine. Heroine. Yeah. And Have you yeah, Amitabh Amitabh Bachchan. Have you watched any Bollywood film? I am very interested in film. Which film have you watched? Amitabh Bachchan. Movie, which movie? Movie, yes. Yeah, which movie? Amitabh Bachchan movie. Oh, Amitabh Bachchan's movie. You don't know the name of the movie? No. Okay. सही है भाई। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। Do you know Shahrukh Khan? Shah Rukh Khan. And Salman Khan? Salman Khan. Yeah. Nice, very nice. मतलब इन लोगों तो all over world कहीं चले जाओ। Very new hero, yes. Yeah, now these are, veteran, old veteran, and they are like legends. And now so many new actors are coming into the industry. Yes. सामने देखो भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया मौसम। Are we getting more clouds on the way? More clouds? More cloudy. Yeah. बाकी रास्ते की बात करूँ तो बहुत सुंदर रास्ते हैं, बहुत प्यारे रास्ते हैं, अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो रखी है, नीट एंड क्लीन रास्ते हैं। नीचे बीच में बस वो मान लो 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी बॉर्डर के पास। उसके अलावा अभी तक जितनी सड़क मिली है ना मुझे अभी तक चाइना में, ये सारी की सारी बहुत सुंदर लगी मेरे को, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, नो डाउट। एक चीज़ और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगी भाई, जब से हम लोग बॉर्डर से निकले ना उसके बाद से पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया, और सामने देखोगे ना आप तो ये फेंसिंग वहीं से शुरू है और फेंसिंग ख़त्म ही नहीं हुई है। मतलब बीच में कहीं एक बिल्कुल भी ना गैप भी नहीं दे रखा कि थोड़ी थोड़ी दूर पे। वैसे आप यूजुअली पहाड़ी रास्ते देखोगे ना इंडिया में या फिर बाहर भी कहीं पे, तो बीच में छोड़ देते हैं जगह, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज होती हैं। बट यहाँ पर भाई देख रहे हो एकदम ऐसा लग रहा है दीवार खड़ी कर रखी है साइड में। एंटर कर चुके हैं हम लोग नेलम रीजन में। अभी इस वाले टर्न के बाद सिटी शुरू हो जाएगी। पीछे एक चेक पोस्ट था, तो हर जगह चेक पोस्ट मिल रहे हैं, बट वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में मिला था जब हमने एंटर किया था चाइना में। वही डॉक्यूमेंट हमारे गाइड लेके जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और फिर वो कुछ उसके ऊपर स्टैम्प मारते हैं, सिग्नेचर करते हैं, फिर हमें जाने देते हैं। पता नहीं हमें वो डॉक्यूमेंट देंगे नहीं देंगे, जो भी है। बाकी नेलम की बात करूँ कि नेलम इतना फेमस क्यों है, तो इन्होंने बताया सबसे पहला रीज़न ये है कि बॉर्डर के बाद सबसे पहली जो बड़ी सिटी है वो यही पड़ती है। बहुत सुंदर है, हिल स्टेशन बहुत सुंदर है, जो कि नो डाउट भाई है। अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो कह सकता हूँ कि हाँ है। देख रहे हो, मतलब ऐसा सा कुछ लैंडस्केप है हर जगह, और अलग अलग है। अभी जैसे यहाँ थोड़ी पथरीला सा आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में देखोगे एकदम ग्रीनरी है, बादल, ठंड है बाहर बढ़िया वाली। इन्होंने बोला कि आपको अभी जैकेट वगैरह निकालनी पड़ेगी। वहाँ पे जब पीछे चेकिंग हो रही थी बॉर्डर में, मैंने उसी टाइम पे अपनी जैकेट निकाल के रख ली थी, मुझे लग गया था कि ठंड लगेगी। बीच में स्पीकर्स लगे हुए हैं भाई, कुछ कोई बोलता रहता है उसमें, मतलब है पुलिस वाले ही हो, सिक्योरिटी के ही हैं। अभी मैं बोला हर जगह कैमरे सीरियसली। और हाँ, मैं उससे बात पूछ रहा था कि फेमस क्यों है, तो पहला रीज़न तो ये बताया इन्होंने सबसे नियरेस्ट, दूसरा हिल स्टेशन के लिए बहुत लोग आते हैं बॉर्डर से यहाँ घूमने। दूसरा रीज़न इन्होंने ये बताया कि 2015 में ना यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद यहाँ से लोग मूव कर गए थे। वेयर दे हैव मूव्ड? कीरोंग, द अनदर बॉर्डर। ओके। तो यहाँ पे बॉर्डर के पास जो लोग रह रहे थे वो कीरोंग बॉर्डर पे चले गए, जो आपके रसुआगढ़ी और कीरोंग का बॉर्डर है ना, जो बड़ा वाला बॉर्डर है, वहाँ पर वो लोग मूव कर गए। प्लांटेशन देखो कैसे हो रही है, तो दीवार आ गई।
मतलब एक नॉर्मल सा पहाड़ पे एरिया काट के